प्रिय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, यदि हाल के दिनों में आप अक्सर हड्डियों और जोड़ों में दर्द महसूस कर रहे हैं, उठने बैठने में घुटनों में कमजोरी लगती है, कमर में थकान रहती है, गर्दन और कंधे भारी महसूस होते हैं, दांत पहले जैसे मजबूत नहीं रहे हैं, या बिना ज्यादा मेहनत किए भी शरीर हर समय थका थका सा लगता है, तो बहुत संभव है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो और आपको इसका पता भी ना हो। 45 साल, 50 साल, यहाँ तक कि 60 से 70 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि ये सब उम्र का असर है और बुजुर्ग होने पर दर्द सहना ही पड़ता है। लेकिन वास्तव में कई मामलों में इसकी गहरी वजह यह होती है कि समय के साथ शरीर में कैल्शियम का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी सही तरीके से पूर्ति नहीं हो पाती। कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि जोड़ों, दांतों, मांसपेशियों और रोजमर्रा की चलने फिरने की क्षमता के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द और जकड़न बढ़ जाती है, शरीर जल्दी थक जाता है और चलना फिरना पहले जैसा स्थिर नहीं रह पाता। चिंता की बात यह है कि कैल्शियम की कमी की यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे और चुपचाप होती है। कई बार लोग तब जाकर इसे समझ पाते हैं जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, या किसी हल्की सी फिसलन के बाद भी दर्द लंबे समय तक बना रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल, हल्का और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुकूल तरीका साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको 3 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी जो आसानी से मिल जाते हैं और इस्तेमाल करने में भी आसान है। अगर आप इन्हें रोजाना पानी या दूध के साथ नियमित रूप से लेते हैं तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर होने लगता है। इसके साथ साथ हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, जोड़ों की जकड़न और दर्द कम होता है और रोजमर्रा के काम करना आसान लगने लगता है। बहुत से बुजुर्ग लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में भी स्पष्ट सुधार देखने को मिलता है। आप अपनी सुविधा और खाने पीने की आदतों के अनुसार इन तीनों में से एक या 2 चीज़ों को भी चुन सकते हैं। और यदि आप और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपको तीनों चीज़ों को मिलाकर एक सरल घरेलू नुस्खा बनाने का तरीका भी बताऊंगी। इसीलिए आप कुछ मिनट शांति और आराम से इस वीडियो को देखें। हो सकता है यह एक छोटा सा बदलाव हो, लेकिन 60 की उम्र के बाद आपके हड्डी जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत बड़ा लाभ लेकर आए। मैं हूं डॉक्टर सादिया रहमान। पिछले 7 वर्षों से मध्यम आयु और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ काम कर रही हूं दुगसी, और आप देख रहे हैं आफ्टर 60 हेल्थ केयर इंडिया। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें। समाधान 1, चिया सीड्स, डीला हार्ट चिया। हड्डियों और जोड़ों को बेहतर बनाने की इस यात्रा में सबसे पहली चीज जो डॉक्टर आपके साथ साझा करना चाहती है वह है चिया सीड्स। यह एक छोटा सा बीज है, लेकिन इसके अंदर पोषक तत्वों का भंडार छिपा हुआ है जो विशेष रूप से 50 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। चिया सीड्स में पौधों से मिलने वाला कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को प्राकृतिक, सुरक्षित और धीरे धीरे मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा चिया सीड्स में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जो हड्डियों और जोड़ों के लिए बेहद लाभकारी है, और वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 शरीर के अंदर होने वाली सूजन को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में अंदरूनी सूजन आम बात हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, जकड़न और चलने फिरने में परेशानी होती है, खासकर सुबह के समय या मौसम बदलने पर। जब आप चिया सीड्स को रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं तो उसमें मौजूद ओमेगा 3 सूजन की प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद करता है, जिससे सूजन और जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाहट बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे जोड़ों में चिकनाई देने वाला पदार्थ हो। इससे जोड़ों की लचक बढ़ती है और चलने फिरने में होने वाली कठोरता कम होती है। 50 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों में चिया सीड्स के फायदे कुछ समय तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने के बाद साफ महसूस होने लगते हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि चलना फिरना आसान हो जाता है
और उठने बैठने में पहले की तुलना में कम दर्द महसूस होता है। सुबह के समय जोड़ों में जकड़न, जो बुजुर्गों में बहुत आम समस्या है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द, हल्का गठिया या जो लोग कम चल फिर पाते हैं, उनके लिए चिया सीड्स हड्डियों और जोड़ों को सहारा देने का एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है, जो शरीर पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालता। चिया सीड्स का उपयोग करना भी बहुत आसान है और बुजुर्गों की रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुकूल है। रोजाना आपको लगभग 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स लेने चाहिए। खाने से पहले इन्हें एक कटोरी साफ पानी में 1 से 1.5 घंटे तक भिगो दें। सही तरीके से भिगोने पर चिया सीड्स फूल जाते हैं और एक प्राकृतिक जेल जैसी परत बना लेते हैं, जिससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है और शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। भिगोने के बाद आप चिया सीड्स को अच्छी तरह चबाकर सादा पानी या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, अपनी पसंद और आदत के अनुसार। डॉक्टर एक बहुत जरूरी बात पर जोर देना चाहती हैं। सूखे चिया सीड्स को कभी भी सीधे न निगलें और खाते समय धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाएं। ऐसा करने से न केवल कैल्शियम और ओमेगा 3 का अवशोषण बेहतर होता है, बल्कि पाचन से जुड़ी किसी भी परेशानी से भी बचाव होता है। जब चिया सीड्स को सही तरीके से और रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, तो यह धीरे धीरे आपका एक भरोसेमंद साथी बन जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों को लचीला बनाता है और आपको रोजमर्रा के कामों में ज्यादा आत्मविश्वास और सहजता महसूस कराने में मदद करता है। समाधान 2, बादाम, बाडम। चिया सीड्स के बारे में बात करने के बाद अगला प्राकृतिक उपाय जिसे डॉक्टर आपके साथ साझा करना चाहती है, वह है बादाम। यह एक ऐसा मेवा है जो भारतीय घरों में बहुत आम है। बादाम न केवल रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है, बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही मूल्यवान पोषण स्रोत भी माना जाता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई तरह के विटामिन्स का संतुलित संयोजन होता है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को प्राकृतिक और टिकाऊ तरीके से सहारा देता है। बादाम में मौजूद कैल्शियम समय के साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है और उसे हड्डियों की संरचना में बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा बादाम में पाए जाने वाले विटामिन्स कोशिकाओं को पोषण देते हैं, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और शरीर के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बादाम में अच्छे फैट्स होते हैं, जो दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए लाभकारी होते हैं। जब रक्त संचार सही रहता है, तो खून हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों तक समान रूप से पहुंचता है, जिससे शरीर की गति और संतुलन बेहतर बना रहता है। 50 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए रोजाना बादाम का सेवन कई व्यावहारिक फायदे देता है। सबसे पहले, कई बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि हड्डियां ज्यादा मजबूत होने लगती हैं और कमर या जोड़ों में होने वाला हल्का हल्का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है जब बादाम को नियमित रूप से खाया जाता है। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, बल्कि मांसपेशियां भी बेहतर पोषित होती हैं, जिससे शरीर को खड़े होने, चलने और रोजमर्रा के काम करने के लिए ज्यादा ताकत मिलती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें अक्सर पैरों में कमजोरी, हाथों में कंपन या ज्यादा चलने फिरने पर संतुलन बिगड़ने का डर रहता है। बादाम मांसपेशियों की ताकत को धीरे और सुरक्षित तरीके से बढ़ाने में मदद करता है, बिना शरीर पर अतिरिक्त बोझ डाले। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो वे हड्डियों और जोड़ों को बेहतर सहारा देती हैं, जिससे चलने फिरने के दौरान दर्द और असहजता का जोखिम कम हो जाता है। जो बुजुर्ग कम चलते फिरते हैं या ज्यादा समय बैठकर बिताते हैं, उनके लिए बादाम का सही तरीके से सेवन शरीर की लचक और स्थिरता को धीरे धीरे वापस लाने में सहायक हो सकता है। बादाम का उपयोग करना भी बहुत आसान है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए इसे सही तरीके से करना जरूरी है। रोजाना 10 से 15 बादाम लेना पर्याप्त होता है। खाने से पहले बादाम को रात भर साफ पानी में भिगो दें। इससे बादाम नरम हो जाते हैं, पचाने में आसान होते हैं और शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। सुबह उठकर बादाम का भूरा छिलका निकाल दें और फिर हर बादाम को अच्छी तरह चबाक कर खाएं,
ताकि उसके पोषक तत्व पूरी तरह से शरीर को मिल सकें। बादाम खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह संयोजन न केवल कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है, बल्कि पेट के लिए भी आरामदायक होता है, जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। जब बादाम को रोजाना सही तरीके से आहार में शामिल किया जाता है, दोस्तों यह पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जो हड्डियों को मजबूत, मांसपेशियों को सशक्त और रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। समाधान 3, तिल, स्टिल चिया सीड्स और बादाम के बाद अगला प्राकृतिक उपाय जिसे डॉक्टर आपके साथ साझा करना चाहती हैं, वह है तिल। यह एक ऐसा बीज है जो भारतीय भोजन में प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। न सिर्फ इसके आसान स्वाद की वजह से, बल्कि इसके उच्च पोषण मूल्य के कारण भी, जो विशेष रूप से बुजुर्गों की हड्डियों और जोड़ों के लिए लाभकारी है। तिल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सफेद तिल और काले तिल। इनमें काले तिल को आमतौर पर कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण बेहतर माना जाता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनमें हड्डियां कमजोर होने के संकेत हैं या जो लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। तिल में मौजूद कैल्शियम हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इसके अन्य पोषक तत्व शरीर को कैल्शियम बेहतर तरीके से अवशोषित करने में सहारा देते हैं। 50 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए तिल का सही तरीके से सेवन हड्डियों की भंगुरता, जोड़ों की कमजोरी और चलने फिरने के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा तिल में एक बहुत ही मूल्यवान सक्रिय घटक पाया जाता है जिसे सेसामिन कहा जाता है, जो हड्डियों और जोड़ों की सुरक्षा और सहारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेसामिन एक प्राकृतिक घटक है जिसमें सूजन रोधी और एंटीओक्सीडेंट गुण होते हैं। बुजुर्गों में शरीर के भीतर हल्की हल्की सूजन अक्सर लंबे समय तक रहने वाले मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। जब तिल को रोजमर्रा के आहार में शामिल किया जाता है तो सेसामिन सूजन की प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करता है, जिससे दर्द शांत होता है और जोड़ों में भारीपन कम महसूस होता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर हल्का महसूस करता है और चलना फिरना तथा दैनिक गतिविधियां ज्यादा आरामदायक हो जाती हैं। तिल उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें अक्सर कमर दर्द, घुटनों में दर्द या पूरे शरीर में जकड़न और थकान महसूस होती है, खासकर सुबह उठने के बाद या दिन भर की गतिविधियों के बाद। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, ज्यादा देर बैठते हैं या कम चलते फिरते हैं, उनके लिए तिल एक प्राकृतिक सहायक की तरह काम कर सकता है, जो शरीर को पुनः सशक्त करने और हड्डियों जोड़ों की लचक बनाए रखने में मदद करता है। नियमित उपयोग से कई लोग यह अनुभव करते हैं कि दर्द धीरे धीरे कम होता है, शरीर की कठोरता घटती है और पहले की तुलना में चलना फिरना आसान हो जाता है। तिल का उपयोग करना भी बहुत सरल है, बस इसे सही तरीके से करना जरूरी है। रोजाना 1 से 2 बड़े चम्मच तिल लेना पर्याप्त होता है। खाने से पहले तिल को हल्की आंच पर हल्का सा भून लें। बहुत ज्यादा देर या तेज आंच पर भूनने की जरूरत नहीं है। जब तिल हल्के सुनहरे रंग के हो जाए और हल्की सी खुशबू आने लगे, तब आंच बंद कर दें और उन्हें ठंडा होने दें। हल्का भूनने से स्वाद भी बेहतर होता है और पाचन व पोषक तत्वों का अवशोषण भी आसान हो जाता है। भूनने के बाद तिल को अच्छी तरह चबाकर दूध के साथ लिया जा सकता है, सुबह या रात, अपनी दिनचर्या के अनुसार। गुनगुना दूध और तिल का यह संयोजन न केवल अतिरिक्त कैल्शियम देता है, बल्कि पेट के लिए भी आरामदायक होता है, जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। जब तिल को सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दर्द कम करने, जोड़ों की लचक बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत सहारा देने में मदद करता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी अधिक सहज और सक्रिय बनती है। 3 in 1 संयुक्त नुस्खा। हर एक बीज के अलग अलग फायदे समझ लेने के बाद डॉक्टर आपके साथ एक बहुत ही सरल लेकिन अधिक प्रभावी तरीका साझा करना चाहती हैं। इसमें चिया सीड्स, बादाम और तिल, इन तीनों को मिलाकर एक ही नुस्खा बनाया जाता है, जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका उन बुजुर्गों के लिए खास तौर पर उपयुक्त है जो समय बचाना चाहते हैं, रोज की आदत को आसानी से निभाना चाहते हैं
और चाहते हैं कि शरीर को सभी पोषक तत्व संतुलित रूप से मिले। इस नुस्खे को तैयार करना बहुत आसान है। सबसे पहले तीनों चीजें बराबर मात्रा में लें, चिया सीड्स, बादाम और तिल। तिल के मामले में एक बात जरूर ध्यान रखें कि उसे हल्का सा भून लें, ठीक उसी तरह जैसा डॉक्टर ने पिछले हिस्से में बताया था। हल्का भूनने से तिल में खुशबू आती है और वह पचाने में भी आसान हो जाता है। भूनने के बाद तिल को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर उसे चिया सीड्स और बादाम के साथ मिलाएं। यदि आपको डायबिटीज नहीं है और आप इस नुस्खे को स्वाद में थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी मिश्री, परंपरागत धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं, उसी अनुपात में जितना बाकी सामग्री की मात्रा हो। मिश्री का काम सिर्फ स्वाद को हल्का सा मीठा बनाना है, ये जरूरी नहीं है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें मिश्री बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए। अब सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। जब यह एक महीन पाउडर बन जाए तो इसे साफ, सूखे और ढक्कन वाले कांच के जार में भरकर रखें। जार को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि पाउडर लंबे समय तक अच्छा बना रहे। बेहतर गुणवत्ता के लिए प्लास्टिक के डिब्बे का उपयोग न करें। इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सरल है। रोजाना 1 चम्मच इस पाउडर को गुनगुने दूध के साथ मिलाकर धीरे धीरे पिएं। आप इसे सुबह या शाम अपनी दिनचर्या के अनुसार ले सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए इस नुस्खे को कम से कम 40 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों को बदलाव जल्दी महसूस होने लगता है, लेकिन पर्याप्त समय तक नियमित उपयोग करने से हड्डियों और जोड़ों को लंबे समय तक मजबूत पोषण मिलता है। प्रिय बुजुर्गों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन उम्र ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि हमें हर दिन दर्द के साथ जीना ही पड़े। हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी, दर्द या चलने फिरने में परेशानी ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें मजबूरी में स्वीकार करना पड़े। जरूरी यह है कि हम समझें कि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है और उसकी सही तरीके से देखभाल करें। जब सही पोषण दिया जाता है और अच्छी आदतों को नियमित रूप से अपनाया जाता है तो हड्डियों और जोड़ों में सुधार पूरी तरह संभव है। वे ज्यादा लचीले बन सकते हैं और रोजमर्रा के कामों में शरीर को बेहतर सहारा दे सकते हैं। सही दिशा में किए गए छोटे छोटे बदलावों से भी समय के साथ साफ अंतर महसूस किया जा सकता है। आज के वीडियो में डॉक्टर ने जिन 3 चीजों के बारे में बताया है वे सभी आसानी से मिलने वाली, कम खर्चीली और सुरक्षित हैं और 50 साल के बाद की उम्र में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चिया सीड्स शरीर को कैल्शियम और ओमेगा 3 देने में मदद करते हैं, जिससे सूजन कम होती है और जोड़ों की लचक बढ़ती है। बादाम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों को ताकत देते हैं और पैरों की कमजोरी या हाथों के कंपन को कम करने में सहायक होते हैं। तिल, खासकर काले तिल, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करने और हड्डियों को प्राकृतिक रूप से पोषण देने में मदद करते हैं। इन चीजों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाए या एक आसान नुस्खे के रूप में मिलाकर लिया जाए तो शरीर को हल्के और स्थायी तरीके से पोषण मिलता है। फिर भी डॉक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहती हैं। यदि आपको डायबिटीज है, आप लंबे समय से कोई दवा ले रहे हैं या आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। विशेषज्ञ की राय लेने से आप निश्चिंत रहेंगे और इन चीजों का उपयोग अपनी सेहत के अनुसार सही ढंग से कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आप इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि सब मिलकर हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल कर सकें। नीचे कमेंट करके अपनी उम्र और हड्डी जोड़ों से जुड़ी समस्या बताने में संकोच न करें। डॉक्टर को आपसे फिर मिलने की खुशी होगी ताकि हम सब मिलकर 60 के बाद भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के तरीके सीखते रहें।